आ गया। तुमने दरवाजा अच्छे से बंद किया था ना? और तुमने पक्का देखा था ना कि अंदर रूही और स्पर्श ही है? हाँ माँ जी हाँ, लेकिन माँ जी आप जानती हैं वो दोनों सिर्फ अंदर ही नहीं, एक दूसरे के बहुत करीब भी थे। हो ना हो माँ जी, ये रूही ना पक्का झूठ बोल रही थी कि उसके और स्पर्श के बीच कुछ भी नहीं। मुझे पहले से पता था ये लड़की एक नंबर की झूठी है। इसका अब यही दोगला चेहरा नहार के सामने लाना है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, वो मैं मुन्नी के लिए फ्रॉक बना रही थी ना, तो उसके लिए मैं डिजाइन्स वाला पैच लेने आई थी। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्रिकेट खेल रहा था बिट्टू के साथ। बॉल मैं चलती हूँ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? थोड़ी ताकत लगती है इसे खोलने में। तुम हटो, मैं देखता हूँ। लगता है इस दरवाजे को खोलने में आपकी भी ताकत कम पड़ रही है। अभी खोलता हूँ। नहीं, खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं किसी ने बंद तो नहीं कर? कोई है, दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं, अंदर की आवाज बाहर तक नहीं जाती। मैं जाती है लेकिन बहुत कम। शायद ही किसी को सुनाई दे, लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि दरवाजा बंद किसने किया। पर क्यों? कोई और दूसरा रास्ता होगा ना यहाँ से बाहर निकलने का, कोई विंडो या मैं देखती हूँ। पापा आप बॉल लेके आ गए। दादी आप पापा कहाँ हैं? क्या हुआ बिट्टू? तुम्हारे पापा कमरे में नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, वो मैंने ना इतना लंबा सिक्स मारा था कि बॉल बाहर चले गई थी, वो ही लेने गए हैं। फिर तो नहार खुद ही रूही और स्पर्श का नजारा देख लेगा। वेरी गुड। दादी आप मेरे साथ बाहर चलो ना, मुझे रात में अकेले जाने से डर लगता है। हाँ हाँ, चलो चलो बिट्टू। कहाँ गिरा दी बॉल? देखो ढूंढते हैं, रुको अभी, है ना, अब जाके देखते हैं। स्पर्श, तुम बाहर से कहाँ से आ रहे हो? दादी आप ही ने तो कहा था कि राहत बाहर है और उससे जाके बात कर लूं मैं, बट आई थिंक वो अंदर गई है और मैं भी काफी थक गया हूँ तो अपने रूम में जा रहा हूँ। शुक्र, हे भगवान। तो माँ जी ऐसे भाग कर कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ जी दूर रहो, दूर रहो। माँ जी क्या कहा था तुमने? हाँ, कि अंदर स्पर्श बंद है। हाँ, अरे स्पर्श अभी अभी बाहर से अंदर आया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ जी ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो रूही के साथ अंदर बंद है। नहीं नहीं नहीं, आपको जरूर कोई धोखा हुआ होगा। चुप करो सोनी।
हाँ ना, मेरी उम्र बड़ी है लेकिन इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि खुली आंखों से धोखा खा जाऊं। अब क्या हुआ माँ जी? अरे कमकल, अंदर अंदर रूही के साथ स्पर्श नहीं, बाहर बंद है। क्या पापा अंदर बंद हो गए? मम्मी मम्मी ये लड़का भी ना। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाया और बस बिगाड़ दिया। और बिगाड़ा भी कैसे कि जो नहीं होना चाहिए था वही कर दिया तुमने। बेकार मेहनत कर रही हो। बाहर ग्रिल है, कैसे जाओगी तुम? हाँ तो ऊपर से जहां से बॉल आई थी वहां से तो बाहर निकल सकते हैं ना। बहुत जल्दी है इसे मुझसे दूर जाने की। क्या कर रही हो तुम? अभी गिर जाती, चोट लग जाती तो? हाँ तो गिर जाती तो गिर जाती, अपनी गलती से गिरती ना। अच्छा, खुश? मम्मी 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 अरे बिट्टू मम्मी क्या हो गया तुम? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? लो दूध पियो। अरे मम्मा अब ये सब छोड़ो, बाहर चलो। बाहर पापा गोडाउन में बंद हो चुके हैं। जी मैं इतने दिनों के बाद घर आई हूँ, मेरी पलक बहू मुझसे मिलने बाहर भी नहीं आई। कहाँ है वो? पलक, पलक बेटा कहाँ है तू? देख कौन आया है। तेरी दादी सास आई है बेटा। मायके गई है क्या पिंकू? पलक पूनम, आप पहले नहा धो लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं ना। नहा धो के फ्रेश? इत्मीनान से क्या बात करनी है जी? कुछ छुपा रहे हैं क्या? कुछ बात हुई है क्या? बताइए। बात क्या? लड़े सर हो रहा है। बेटा बता ना, तेरा उदास चेहरा बता रहा है, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? क्या बात है? क्या बात है बता मुझे। ऐसे रो रहा है, क्या बात हो गई लाडे? ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बता मुझे क्या बात है, बता मुझे। पलक कहाँ है? बता। दादी, पलक
पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है। वो आपकी हम शक्ल थी ना मारिया। मारिया मारिया ने क्या किया? मार दिया उसे। अरे मार दिया उसे। नहीं पूनम चुप बोलिए, ऐसा नहीं है। हाँ बल्कि पलक के कपड़े मगरमच्छ वाले तालाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। खाटू श्याम जी महाराज, दया करो मेरी बहू पर, दया करो। कहीं से भी हो मेरी बहू को ढूंढ कर ला दो प्रभु। मैं इतने दिनों में मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी पलक बहू जितनी अच्छी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। खाटू श्याम जी, बहुत नेक लड़की है मेरी बहू पलक, उसे कुछ होना नहीं चाहिए प्रभु। किसी तरह से मेरी बहू लौटा दो प्रभु, प्लीज प्रभु। खुद को संभालिए प्लीज। मैं कैसे संभालूं खुद को? प्रतीक के पापा बताइए ना, कैसे संभालूं? आप कह रहे हैं मगरमच्छ वाले तालाब में उसके कपड़े मिले, वहां से पलक को बचकर कैसे? नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ना, हमने तो आपकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। ठीक हो ना, घर पे हमारे साथ हो। आप देखिएगा पलक भी ठीक होगी, वो बहुत जल्दी घर आ जाएगी वापस। और क्या है ना? वो कहीं भी है, ठीक है। मगर जल्दी वापस आ जाइए लाडे साहब। मिलेगी तो तब ना जब वो जिंदा होगी। सोनी, मिली क्या चाबी? ओ माँ जी, हड़बड़ाहट में मैंने किस कमरे में रख दी याद ही नहीं आ रहा। ढूंढती हूँ ना। तुम भी ना, एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। पता नहीं वो गोडाउन पे क्या चल रहा होगा। कहीं रूही नाहर एक दूसरे से बात करके अपनी सारी गलत फहमियां ना दूर कर ले। नार जी, सोनी, दूर हटो वहां से। अरे ऐसे सबके सामने चाबी ढूंढोगी ना तो तुम पर शक हो जाएगा सबको। दादी, वो नार जी कहाँ बंद है? वो ठीक तो है ना? नार गोडाउन में बंद हो गया है। हे भगवान, नार जी अकेले बंद हो गए। पता नहीं कैसे हो गए वो। नाहर अकेले नहीं, रूही भी अंदर है। क्या? नार जी, आप ठीक है? इससे बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ शीतल, मैं ठीक हूँ। हाँ तो अंदर से खोलने की कोशिश कीजिए ना। शीतल, दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से खुलेगा, तुम ट्राई करो। नाहर और रूही साथ में बंद है, मुझे कुछ करना होगा। नार जी, मैं कुछ करती हूँ। हटिए। नार जी, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ। क्यों कर रही हो? अरे तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे नाहर जी जो कमरे में नहीं बल्कि किसी गैस चैम्बर में लॉक हो गए और कोई खतरा है उनके ऊपर। जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्स, कुछ खतरा नहीं है उनके ऊपर और रूम में ही लॉक हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। आज नहीं तो कल खुल जाएगा दरवाजा। अभी नहीं खुल रहा ना, थोड़ी देर में खुल जाएगा। और अगर नहीं खुला तो हम सुबह किसी चाबी वाले को बुला देंगे, वो खोल देगा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतना टेंशन मत लो। इसका बस चले तो पूरी रात क्या साल भर दरवाजा ना खुलने दे। आखिर इसकी बहन जो बंद है। देखो जूही, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। नाहर जी अंदर बंद है, वो भी किसी अनजान के साथ, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। हाँ, अनजान के साथ। हाँ शीतल, रूही अनजान नहीं है नाहर जीजू के लिए, ठीक है? तुम्हें गलत फहमी होगी लेकिन नाहर जीजू को नहीं है। नाहर जीजू नहीं भूले उसे। बहन है वो मेरी और नाहर जीजू की पत्नी रह चुकी है वो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जूही, नाहर जी मेरे होने वाले पति है। होने वाले पति है मेरे, तुम्हें समझ में आ रहा है? और वो अंदर किसी पराई औरत के साथ है और मैं ये नहीं देख सकती। अगर मैं किसी गैर के साथ ऐसे बंद हो जाती तो मुझ पे कितनी उंगलियां उठती, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? और मैं उन्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी और के साथ। बस नाहर जी को बाहर निकालना है, मतलब बस बाहर निकालना है। अरे कोई मुझे बताएगा नाहर अंदर बंद कैसे हुआ? अब हमें क्या पता रतन कैसे बंद हो गया ये अंदर। कोई बात नहीं, सब शांत हो जाए। इसकी कुछ चाबी, माँ इसकी चाबी आपके पास होगी ना गोडाउन की? कहाँ है चाबी? मेरे पास? हाँ बेटा, मेरे पास ही तो रहती है वो। बेटा क्या है ना, मैंने चाबी कहाँ रख दी है मुझे याद ही नहीं आ रहा। पापा हम ट्राई करते हैं।
क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? अभी गिरी थी ना कुछ देर पहले, तसल्ली नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, फिर से गिरने की तैयारी कर रही हो तुम? नाहर जी, तो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए तो नहीं रह सकते ना, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना ही होगा। बहुत बेचैन हो रही हो मुझसे दूर जाने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे पहले चली गई थी, बिना बताए, मुझे छोड़ के, ये घर छोड़ के। क्यों ना चाहती नाहर जी? आपको क्या लगता है दिल सिर्फ आपका दुखा है, मेरा नहीं? दिल दुखा था तो मुझसे बात करती, सवाल जवाब करती, लड़ती झगड़ती, शिकायतें करती, अपने इन हाथों से थप्पड़ थप्पड़ मारती मुझे। लेकिन नहीं रूही, तुम्हें तो बस जाना था। अंदर नहार और रूही में बहुत गहमा-गहमी चल रही है। हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। अगर समय रहते ही हमने उन्हें नहीं रोका ना, तो रूही नहार को सच बता देगी कि उसके और स्पर्श के बीच में कुछ नहीं है, और फिर हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इससे पहले अगर नाहर ने रूही को बता दी कि बिट्टू नाहर का नहीं, दामाद जी का बेटा है, तो प्रलय आ जाएगी। पापा, हम लोग साथ में फिर से कोशिश करते हैं। 1 2 3। हे भगवान, ये बिछड़े प्रेमिका अगर एक दूसरे से मिल जाएंगे तो मेरा तो घर से पत्ता ही साफ हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? बड़ा साले साहब के नाम के गुणगान गा रही थी। नाहर जी, नाहर जी। मैंने कहा था ना तुमसे, नाहर सिर्फ रूही जी का है और उन्हीं का रहेगा। देखो ना कितनी देर से गोडाउन में बंद है, बड़ा टाइम गया तो पता नहीं। क्यों तुम लोग ये रूम में क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ पे खड़े होके दरवाजा ही खोलो। क्या करूं मैं? पत्थर पत्थर। हटिए सब लोग, हटिए। अरे लग जाएगी। उससे नहीं खुलेगा, लोग इन लोग वाले। हमें नाची को बाहर निकालो, इन लोग। क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? वो एक्चुअली स्पर्श, वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जैसे सारी गलती मेरी हो। ये बिट्टू का घर आना, उसके बाद आपका शीतल को रोक ले। अच्छा जिद कर रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ। आपको क्या लगता है मैं ये सब खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है रूही, कि तुम्हें उनसे दिक्कत क्या थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे उनसे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि रूही मुझे लगा था हम एक दूसरे को समझते हैं, तुम मेरा साथ दोगी हमेशा की तरह, लेकिन नहीं, मैं गलत था मैं। बहुत इंतजार किया मैंने रूही, और खुद को समझाता रहा कि एक ना एक दिन तुम वापस आ जाओगे मेरे पास, और तुम वापस आई तुम, लेकिन तब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो।
ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ूं भी क्यों ना। पिछले जिंदगी में मेरे लिए और बचा ही क्या है। रुकूं भी तो किसके लिए रुकूं, पीछे मुड़कर देखूं भी तो किसके लिए देखूं जब कोई है ही नहीं। आगे बढ़कर खुश रह पाओगी तुम? खुश रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं।